तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों का यूपीपी और एसएससी जीडी का बैच चालू है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। हम लोग ये देख चुके हैं कैसे हम लोग का भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो घटनाएं थी कैसे वो घटित हुई शुरुआत में, और हम लोग ये तक देख चुके हैं कि महात्मा गांधी को किस उपाधि से अंग्रेज़ों के द्वारा सम्मानित किया गया। कल की क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे, और कल ही मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि 1916 में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिल गई थी, और जो दो दल अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल, ये भी अलग हो गए थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले, हम बताए थे कि आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी जी के बारे में। पूरा महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखते चलना एक एक चीज़ को। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, याद रख लीजिएगा। इनकी पत्नी का नाम अगर हम लोग बोलेंगे तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी था। पिता का नाम बात करेंगे, पिता के नाम की बात करेंगे तो करमचंद गांधी था। उसके बाद माता की बात करेंगे तो माता का नाम पुतली बाई था। पुतली बाई था, याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो की थी, ये अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए पहले भारत में शिक्षा को ग्रहण किए, फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये चले जाते हैं लंदन, और लंदन से अपनी ये लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। और जब लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके आते हैं तो उसके बाद 1893 में, डेट याद रखिएगा, 1893 में ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका किस लिए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका का एक व्यापारी था जो कि इनको बुलाता है अपना केस लड़ने के लिए, तो ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिएगा, इस टॉपिक को ना बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इनके टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, श्योर है, देखने को मिलेगा। हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक व्यापारी रहता है, व्यापारी अपना केस लड़ने के लिए उनको बुलाता है। अब होता क्या है, यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को एक कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे हम और आप हैं, हमको आपको क्या चाहिए? हमको आपको पैसा चाहिए। गांधी जी को भी क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। ठीक है, अब गांधी जी जाते हैं पैसा कमाने के लिए, भाई दक्षिण अफ्रीका चले गए। होता क्या है, इनको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ये देशभक्त थे। इनके अंदर देशभक्ति की भावना कहाँ से आई, हम लोग इसको देखते हैं। देशभक्ति की भावना कैसे आई थी? कहा जाता है ना, जब तक केहू तो लात मार के बाहर न निकाले तब तक तो कमाई न जावा। वही हाल इनके अंदर था। जब तक इनको क्या हो गया, ट्रेन से जा रहे थे, पिट्सबर्ग से जा रहे थे बैठ करके आराम से, ये फर्स्ट श्रेणी, उस समय जो ट्रेन होती थी, जैसे आजकल होता है एसी, स्लीपर और जनरल, ये उस समय फर्स्ट श्रेणी का टिकट करवा लिए, और फर्स्ट श्रेणी का टिकट करवाने के बाद जाकर बैठ जाते हैं। और याद रखिएगा, उस समय जो नियम बनाए गए थे, नियम यही थे कि फर्स्ट श्रेणी के टिकट में सिर्फ गोरे लोग जाएंगे। गोरे मतलब ब्रिटिश लोग। अब ये जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जब बैठते हैं ना तो इनको अंग्रेज लोग कहते हैं कि यू ब्लैकिश पर्सन, हाउ डेयर यू टू कम हेयर, मतलब कि काले आदमी, कैसे हिम्मत हुई तुमको यहाँ आने की। मतलब एकदम होता है ना, धक्किया करके इनको बाहर निकाल देना। शब्दों को आप लोग देखिए, अभी बुरा मत मानिएगा, पूरी क्लास देखने के बाद आप लोग जज करिएगा, जो भी बातें जज करनी होंगी। इनको क्या किया जाता है, धक्के मार करके उतार दिया जाता है ट्रेन से। और जब धक्के मार के उतारा जाता है, गांधी जी उससे बहुत ज़्यादा द्रवित होते हैं। जैसे कहा है कि घरे आहा
मम्मी पापा खूब खियावत पियावत हैं, जब हट्टा कट्टा हो गया 20-22 साल के हो गया कुछ नहीं करता है तो मम्मी पापा का करी भाग जे कमे पहले, ठीक, तो कमाई बारे भेज दी। तो वैसे यहाँ भी होता है, जब तक बेइज्जती न हो तब तक सुनबे न, ठीक। जैसे मान ल आपकी लाइफ में कोई मतलब किसी लड़की को आप पसंद करते हैं, गए उसको गुलाब का फूल दिए और जब खींच के चमाट मारेगी तब बेइज्जती महसूस होगी 4 लोगों के बीच में, तब जाके आप सुधरने वाले हो, और ज़रूरी भी है यही चीज़ें, ठीक है। तो 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जाते हैं और इनको जब ये लोग क्या करते हैं धक्के मार करके बाहर निकालते हैं, तब इनके अंदर जोश भावना जागती है। और सबसे पहले गांधी जी जो हैं, सबसे पहले गांधी जी विद्रोह किए थे ब्रिटिश के बीच, तो कहाँ, ब्रिटिश के विरुद्ध, तो कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में ये विरोध करते रहते हैं और कभी कभी ये भारत आते रहते हैं। होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही बताने वाला हूँ। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब इन्होंने ये विरोध करते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ही ये स्वराज आंदोलन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? स्वराज आंदोलन चलाते हैं। और याद रखिएगा गांधी जी 1909 में एक पुस्तक लिखते हैं, गांधी जी 1909 में एक पुस्तक लिखते हैं और पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या था? हिंद स्वराज। पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज नाम था, ठीक है। अब 1909 में जब ये पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, और सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस में किया था? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ही किया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ही किया गया था। इसके बाद क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और हमेशा के लिए अब आ जाते हैं। और इसीलिए याद रखिएगा 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी आ जाते हैं भारत 1915 में। अब चूंकि ये वहाँ पे तो क्रांति लड़ चुके थे अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में, तो भारत आने पर भी इनके अंदर वो जुनून था और यहाँ भी ये क्या करना चालू कर देते हैं? क्रांति करना चालू कर देते हैं। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ये लखनऊ में एक अधिवेशन करने गए थे या लखनऊ में एक संबोधन करने गए थे। वहाँ पर बिहार के चंपारण जिले से एक किसान आता है और इनसे कहता है कि बिहार में किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है कि बिहार में किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। नील की खेती बिहार में हो रही थी, जो इनको कहा जाता था तिनकठिया प्रथा के नाम से जानते हैं। तो ये जाते हैं वहाँ पर और उनके लिए लड़ते हैं। कहाँ पर? बिहार में कहाँ पर? चंपारण में। तो याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हमारा क्या होता है? चंपारण आंदोलन होता है। क्या होता है? चंपारण आंदोलन किया जाता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन हमारा था तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा। अब कहेंगे आप लोग तिनकठिया प्रथा क्या थी? तिनकठिया प्रथा का मतलब यहाँ पे ये था कि किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा जाता था और उनसे क्या किया जाता था? उसका ठीक तरीके से उनको राशि नहीं, मुआवजा नहीं दिया जाता था, या कह सकें उसका ठीक तरीके से दाम नहीं दिया जाता था। ऊपर से टैक्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी क्या करते हैं? चंपारण आंदोलन करते हैं 1917 में और इनका यह आंदोलन पूरी तरह से सफल रहता है। जब ये सफल हो जाता है उसके बाद अहमदाबाद गुजरात में 1918 में ये करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इनके द्वारा क्या किया जाता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन।
मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया जाता है। अहमदाबाद के मजदूर जो थे उनको उनका पेमेंट सही से नहीं दिया जाता था, तो इसके विरोध में ये जाते हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इनका ये भी आंदोलन पूरी तरह से क्या रहता है, सफल रहता है। और जब इनका ये भी आंदोलन सफल होता है तो उसके बाद वहीं पर गुजरात में ही एक जगह था खेड़ा। तो खेड़ा में जो किसान थे, तो खेड़ा आंदोलन, इसको हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेड़ा के जो किसान थे ये भी जो खेती करते थे उनका ठीक तरीके से उनको भी धन नहीं मिलता था, ठीक तरीके से उनकी भी इनकम नहीं होती थी, वो ठीक तरीके से खाना पीना नहीं हो पाता था। तो उसके लिए ये उनके लिए जाते हैं, आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन भी इनका क्या रहता है, सफल रहता है। तो खेड़ा आंदोलन भी इनका क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। याद रखिएगा, जब तीनों आंदोलन सफल होते हैं उसी समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है भारत में। क्या घटती है, आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट के विषय में थोड़ी बहुत यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। रॉलेट एक्ट था, बिना वकील बिना दलील एक नियम बनाया गया था, अर्थात इसमें कोई भी भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बिना पूछे ताछे, बिना कुछ गलती के भी क्या किया जा सकता था, 2 साल के लिए जेल में बंद, और 2 साल तक आप अपने लिए वकील नहीं कर सकते हो, ना ही कोर्ट से आपको बरी किया जाएगा। अब देश भर में इसका विरोध चल रहा था। तो 13 अप्रैल 1919 की वो काली रात, 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन था, भारत के इतिहास में सबसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन एक घटना घटती है जिसको हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। चूंकि लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, किचलू वगैरह थे, ये लोग वहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे और अचानक से जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है और सैनिकों के साथ पहुंचने के बाद लोगों को एक तरफ से गोलियों से भूनना चालू कर देता है। और याद रखिएगा, बुक में बताया जाता है कि हजारों लोग मरे थे मात्र, लेकिन वास्तव में वहां पे भीड़ 50,000 की थी, उसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि एक कुआं था और पूरा का पूरा कुआं इंसानों से पूरी तरीके से पट गया था, पूरा इंसान ही इंसान उसमें थे। अब सोच सकते हैं कि हम लोग को आज़ादी कैसे मिली, हम लोग जो इसको इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। महात्मा गांधी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा द्रवित होते हैं और इससे द्रवित होने के कारण जो 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की, ये क्या करते हैं, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। केसरे हिंद की जो इनको उपाधि दी गई थी, इस घटना से द्रवित होकर के इस उपाधि को ये वापस कर देते हैं। उसके बाद 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है स्वराज आंदोलन। याद रखिएगा, 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है स्वराज आंदोलन। कब होता है स्वराज आंदोलन, तो स्वराज आंदोलन चला था 1920 में। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश का विरोध करना, लेकिन गांधी जी हमेशा एक ही चीज लेकर के चलते थे, सत्य और अहिंसा। अर्थात ये हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले इंसान थे। इनको सच बोलना था, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। बहुत बढ़िया ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा था। इसको हम लोग स्वराज शब्द बोल सकते हैं या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन। इसको कहीं कहीं असहयोग आंदोलन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, जब असहयोग आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके चल रहा था, लेकिन फिर एक घटना घटती है। वो घटना थी 4 और 5 फरवरी की मध्यरात्रि की। 4 और 5 फरवरी 1922 की मध्यरात्रि की घटना थी। मध्यरात्रि की घटना थी, इसमें क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड होता है और चौरी चौरा कहाँ पर है, चौरी चौरा हमारा है गोरखपुर में। चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर में। याद रखिएगा, 4 और 5 फरवरी 1922 की मध्यरात्रि को चौरी चौरा घटना घटती है और इस चौरी चौरा घटना में टोटल 22 जो हमारे
22 जो ब्रिटिश पुलिस सैनिक थे और 4 से 5 भारतीय ये मारे जाते हैं। इसमें किया क्या जाता है, चौरी चौरा नामक स्थान पर पूरे जेल में आग लगा दी जाती है और आग लगने के पश्चात ये इतने लोग जिंदा जल जाते हैं। गांधी जी इससे इतना ज़्यादा द्रवित होते हैं, इतना ज़्यादा निराश होते हैं कि गांधी जी तुरंत क्या करते हैं, जो असहयोग आंदोलन ये चला रहे थे ये इसको वापस ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द है असहयोग, याद रखिएगा। असहयोग शब्द हम थोड़ा सा गलती किए थे बीच में, याद रखिएगा। असहयोग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में किया गया था। याद रख लीजिएगा इसको। असहयोग शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में हुआ था, जो गांधी जी द्वारा रचित थी। और एक चीज और आप लोगों को बता दे रहे हैं, असहयोग का अर्थ क्या होता है। असहयोग का मतलब होता है आ प्लस सहयोग, दो अक्षरों से मिलकर के बना है। अर्थात ब्रिटिशों का सहयोग करना आप लोग बंद कर दीजिए। जब भारतीय सेना ही पूरी की पूरी ब्रिटिश में थी, ज़्यादातर भारतीय थे, रेशियो हम आपको बता चुके हैं कि 2:1 के रेशियो में भारतीय ब्रिटिश सेना में भारतीय और ब्रिटिशों का अनुपात था। अगर हम लोग असहयोग करेंगे, हम लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या वो लोग भारत पर कब्जा कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। ये घटनाएं घटती हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।